अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में मस्जिद अक्सा और यरूशलेम की तारीख के बारे में जानेंगे। वैसे तो मस्जिद अक्सा को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि बैतुल मुक़द्दस, दीवार बुराक, मस्जिद किबली, मस्जिद मरवान, मकाम बुराक, दीवार गिरिया और हरम शरीफ भी कहते हैं। और हम इस वीडियो में जान सकेंगे कि मस्जिद अक्सा कितनी पुरानी है और इसकी बुनियाद किसने रखी, मस्जिद अक्सा की इस्लाम में अहमियत है क्या, और बैतुल मुक़द्दस को किसने दोबारा फतह किया। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस में फ़र्क क्या है, हैकल सुलेमानी क्या है, यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों गिराना चाहते हैं। तो इन सवालात के जवाब पाने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी मालूमात में इजाफा करिए। मस्जिद अक्सा कितनी पुरानी है और इसकी बुनियाद किसने रखी। तो मस्जिद अक्सा इस्लाम में किबले अव्वल थी और ये पैगंबर इस्लाम के लिए एक अहम इबादतगाह रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वक्त के मुसलमानों ने इस किबले के रुख 16 से 17 महीने तक नमाज पढ़ी। इसे मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के 40 साल बाद तामीर किया गया था। इस बारे में इख्तिलाफ है कि मस्जिद अक्सा की तामीर किसने की। तो बाज़ उलमा और मुफ़स्सिरीन का मौक़िफ़ है कि मस्जिद अक्सा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, और बाज़ का ख्याल है कि इसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। इस्लाम की तारीख में कई बार दोबारा तामीर और तोसी की गई है मस्जिद अक्सा की। मस्जिद अक्सा की इस्लाम में अहमियत, क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा की इस्लाम में क्या अहमियत है। तो वैसे तो मस्जिद अक्सा की अहमियत तीनों मज़ाहिब के लिए अहम है, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए, जिसकी वजह से ये कई दहाइयों से तनाज़ा का शिकार रहा है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा तीसरी मुक़द्दस मस्जिद है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक रात के वक्त सफरे मेराज किया। कुरान पाक में सूरतुल असरा की पहली आयत में इस वाक़े का तज़किरा मौजूद है। इसी वजह से इसी वाक़े की बुनियाद पर मस्जिद अक्सा को इस्लाम में बेपनाह अहमियत हासिल है। और यहूदियों के नज़दीक मस्जिद अक्सा की इतनी अहमियत क्यों है। तो यहूदियों का अकीदा है कि यही मकाम हैकल सुलेमानी का था, जो इनका सबसे मुक़द्दस मकाम है। और ईसाइयों के नज़दीक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसी मकाम पर जिंदा आसमान पर उठा लिया। इसीलिए ईसाइयों के लिए भी यरूशलेम बहुत मुक़द्दस रहा है। बैतुल मुक़द्दस की फतह याबी, तो 637 ईस्वी खिलाफत राशिदा के दौर में हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में मुसलमानों ने यरूशलेम फतह किया। इसके बाद सुलभी जंगों में 1099 में सुलेबियों ने यरूशलेम पर कब्जा किया और मस्जिद अक्सा को चर्च में तब्दील कर दिया। फिर 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को दोबारा फतह किया और मस्जिद अक्सा को दोबारा मुसलमानों के हवाले कर दिया। और अब मौजूदा दौर मस्जिद अक्सा इसराइल के कब्जे में, लेकिन इसका इंतज़ामी कंट्रोल अर्दन की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। ये मकाम मुसलसल कशीदगी और तनाज़ात का मरकज़ बना हुआ है। और अब हम ये इनके आगे की वीडियो में जान सकेंगे कि आगे के दौर में मस्जिद अक्सा के साथ क्या होने वाला है। हम अपनी वीडियो में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के अंदर वाक़े एक ख़ास मस्जिद है, और बैतुल मुक़द्दस एक पूरा मुक़द्दस शहर या इलाका है जिसको आज यरूशलेम कहा जाता है। हैकल सुलेमानी, आपको ये नाम जाना पहचाना लग रहा होगा कि हैकल सुलेमानी क्या है। तो हैकल सुलेमानी एक तारीखी और मजहबी इमारत का नाम है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस यानी कि यरूशलेम में तामीर करवाई। आजकल इस जगह पर कब्र सखरा
اور مسجد اقصی موجود ہے اور یہ علاقہ حرم شریف کہلاتا ہے۔ رہی سوال اس بات کی کہ مسجد اقصی کو یہودی کیوں گرانا چاہتے ہیں، تو یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی بنے گا نہیں تو ان کا مشن مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک دفعہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کو مٹا کر ہیکل سلیمانی بنے گا اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے اور اسرائیل کا منہ کالا کر۔ اور اگر آپ کو اسی طریقے کی معلومات ویڈیو دیکھنی ہے، جیسے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں دفن ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو اور نئی ویڈیوز آپ